सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। टुडे क्लास 6 गणित मीन्स मैथ्स चैप्टर नंबर 1 अपनी संख्याओं की जानकारी की एक्सरसाइज 1.2 मतलब व्यवहारिक जीवन में बड़ी संख्याओं का प्रयोग। हम बड़ी संख्याओं को अपनी लाइफ में कैसे प्रयोग करते हैं, कितना प्रयोग करते हैं, उनका क्या यूज़ है, इन सब को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे पास जो मात्रक हैं, लंबाई नापने का या वजन नापने का या किसी लिक्विड द्रव्य वस्तु का धारिता नापने का, उनमें आपस में क्या संबंध है, उनको हम पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दूरी के लिए, यदि दूरी हम नापें तो कैसे नापें। दूरी के लिए हमारे पास छोटा सा एक एग्जाम्पल लें तो जनरली हमारे पास जो स्केल होता है उस स्केल का मेजरमेंट हम करें तो कितना होगा, इसको प्रैक्टिकली देखें तो ये स्केल हमारे पास है, इसको हम 6 इंच या फिर 15 सेंटीमीटर लेते हैं। ऐसे यदि इसकी लेंथ डबल हो जाए तो वो 12 इंच या फिर 30 सेंटीमीटर होगा। 30 सेंटीमीटर मतलब 1 फीट भी हम उसको कहते हैं। दरअसल 1 सेंटीमीटर में भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं तो उनको हम और स्मॉल यूनिट इकाई हम कहते हैं जो मिलीमीटर होते हैं। अब यदि हम इनके बड़े उसमें चले जाएं तो यदि हम कहें कि यहाँ पर इस पेन की मोटाई कितनी है तो देखेंगे, इसकी लंबाई कितनी है वो देखेंगे। लंबाई हम कंसिडर करें कि ये लगभग 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ देखेंगे 1 सेंटीमीटर जो होगा वो कितना होता है। यदि हम छोटे और नॉर्मल देखें 1 सेंटीमीटर पर 10 मिलीमीटर होता है। अब ये मिलीमीटर होता क्या है, जनरली एक स्केल यदि हमारे पास है तो उसके एक छोटे स्केल में भी यदि इस 6 इंच या 15 सेंटीमीटर के वन साइड हमारे पास जो यहाँ पर यूनिट होते हैं छोटे छोटे 15 नंबर तक लिखे होते हैं, उनको हम सेंटीमीटर कहते हैं। जबकि यहाँ दूसरी साइड में 6 बॉक्स बने हुए हैं, 6 जगह ये निशान लगे हैं, इनको हम इंच से कहते हैं। अब सेंटीमीटर के अंदर भी हमारे पास 10 छोटे छोटे भाग हैं तो उनको हम मिलीमीटर कहते हैं। यानी कि मतलब 1 सेंटीमीटर का जो 10वां हिस्सा है वो मिलीमीटर है। अब मिलीमीटर से बड़ा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा जो हम अभी पढ़ेंगे वो मीटर पढ़ेंगे। बाकी और यूनिट भी होते हैं बट अभी फिर हम पढ़ेंगे कि 1 मीटर क्या होगा। 1 मीटर कहेंगे तो 100 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद 1 किलोमीटर आता है। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का मतलब होता है 100 मीटर, 1000 मीटर। अब इनको यदि हम बदल दें, आपस में चले तो क्या होगा कि 1 किलोमीटर दूरी है। अब हम दूरी के डिस्टेंस को मान के चले। फॉर एग्जांपल लें कि आपके स्कूल की आपके घर से दूरी कितनी है, लगभग 1 किलोमीटर, मतलब 1000 मतलब 1000 मीटर के बराबर है। यदि कहा जाए कि आपके घर से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है तो वो 5, 7, 10, 20 किलोमीटर दूर हो सकता है। यदि कहा जाए कि आपके स्कूल से आपके कैपिटल कितनी दूर है, देश की कैपिटल, स्टेट की कैपिटल। अब हम देखें कि यदि बात करें दिल्ली के, ईस्ट दिल्ली से बात करें तो हम दिल्ली में ही रहते हैं, तो दिल्ली की बात करें तो कितनी दूर होगा, लगभग 15 किलोमीटर दूर होगा। ऑफिस जो हमारा दिल्ली में जो हेड ऑफिस है, जहाँ उसको मुख्यालय कहते हैं, वो लगभग 10, 12, 15 किलोमीटर दूर होगा। ऐसे ही
यदि कहा जाए कि यहाँ से दिल्ली से पटना की दूरी कितनी है तो वो डिस्टेंस किलोमीटर में नापेंगे। ऐसे दिल्ली से गुजरात की दूरी नापे तो किलोमीटर में आएगी। यहाँ से दिल्ली से कश्मीर की दूरी नापे तो किलोमीटर में आएगी। दिल्ली से कन्याकुमारी की दूरी नापे तो किलोमीटर में आएगी। लेकिन यदि कहा जाए कि हमारे पेन की लंबाई कितनी है तो उसको हम या तो इंच में नापेंगे या सेंटीमीटर में नापेंगे। ये व्यवहार में हमारे आना चाहिए। यदि हम कहें कि हमारे पास इस पेन के नोब की मोटाई कितनी है तो वो मिलीमीटर में नापेंगे। वो 3 मिलीमीटर हो सकता है, 2 मिलीमीटर हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से यदि हम और छोटे यूनिट में जाएंगे, छोटे मात्रक में जाएंगे, तो हम अपने सिर के बालों की मोटाई को नाप लें, वो और बहुत छोटे स्मॉल यूनिट में आ जाते हैं। तो हमें अभी तक उस लेवल पे नहीं जाना, छोटे अभी जो हैं किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर में चलना है। तो हमारे पास 1 किलोमीटर बराबर 1 मीटर हुआ, या 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है। तो यहाँ हम यदि देखेंगे तो इसको बड़े यूनिट, बड़ी संख्याओं की बात करते हैं। तो 1000 को हम किससे गुना करें? यदि हम 100 से गुना कर देते हैं तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। और इसके बाद यदि हम इसको लिखें, ये सबको एक साथ लिख दें, कितनी जीरो हो गई? 5 जीरो हो गई। तो ये कितने सेंटीमीटर हो गया? इसको लिखेंगे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1 लाख सेंटीमीटर हो गए किसमें? 1 किलोमीटर। और यदि हम इसको सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल दें तो क्या करेंगे? इसको फिर हम 10 से और गुना कर दें तो ये मिलीमीटर में बदल जाएगा। और एक जीरो और बढ़ा देंगे तो क्या होगा? ये 10 लाख मिलीमीटर हो जाएगा। तो छोटी संख्या बड़ी संख्या में कैसे बदली? यहाँ तो 1 किलोमीटर है, ये 1000 मीटर हुआ, फिर 100 से गुना कर दिया तो ये सेंटीमीटर में हो गया, सेंटीमीटर को भी मिलीमीटर में बदल दिया और बड़ा हो गया। इसी तरह से हमारे जो छोटे मात्रक होते हैं वो बड़े संख्याओं में बदल जाते हैं। अब ये तो दूरी के हो गए। यदि हम नापें वजन के लिए, भार के लिए, तो भार, वेट, भार के लिए देखेंगे तो किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। अब 1 ग्राम किसके बराबर होगा? 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। अब यदि हम 1 ग्राम को यहाँ इससे गुना कर दें तो 1 किलो कितने मिलीग्राम के बराबर हो जाएगा? तो 1 किलोग्राम, जिसको हम इस तरह भी डिनोट करते हैं 1 kg इक्वल टू 1000 गुना 1000, और ये कितना हो गया? मिलीमीटर हो जाएगा, मिलीग्राम हो जाएगा। कितनी जीरो आ जाएंगी? 6 जीरो आ गई। 6 जीरो में कितने होगा? अब यहाँ देखेंगे तो ये 10 लाख मिलीग्राम हो जाएगा। कैसे होगा? 1 किलोग्राम 10 लाख मिलीग्राम के बराबर हो गया। तो जहां हम यहाँ 1 लिख रहे हैं यहाँ 10 लाख हो गए, यहाँ 1 लिख रहे हैं तो यहाँ 10 हो गए, या 1 लिख रहे हैं तो यहाँ 100 हो गए। हमारे पास बड़ी बड़ी मात्रक हमें मिलती, बड़ी बड़ी संख्याओं के बारे में मिलता रहेगा। ऐसे ही कि यदि हम धारिता बात करेंगे, धारिता मतलब आयतन, मतलब पानी या तेल को कैसे नापा जाता है। यदि हम पेट्रोल को नापें, डीजल को नापें, सरसों के तेल को नापें, पानी को नापें, तो कैसे नापेंगे? तो एक धारिता कहते हैं उसको। तो यहाँ हम कहेंगे 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। यहाँ 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर हो गया। तो छोटे यूनिट जो 1 था वो हमने गुना कर दिया किससे? छोटे मात्रक से किया तो वो संख्या बड़ी होगी। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं। अब हम लेते हैं कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज की, और एक्सरसाइज जो होगी वो होगी 1.2। 1.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देख रहे हैं, उसको देखते हैं, करेंगे।
हम यहाँ पर इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे वो हमें देखना है, हमें क्वेश्चनों को सीखना है, उनका प्रोसेस क्या है क्वेश्चन को करने का। तो यहाँ एक कहा है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रम से 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या क्या होगी? तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास ये 4 दिन में जो टिकट बिके हैं उन सब का हिसाब बताना है। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और 1 में कहा है कि पहले दिन जो टिकट बिके, पहले दिन बिके टिकट, ये है आपके 1094 और दूसरे दिन बिके टिकट वो हो गए आपके 1812। तीसरे दिन जो टिकट बिके वो आपके पास हो गए 2050 और चौथे दिन या अंतिम दिन बिके टिकट बराबर 2751। अब ये 4 दिन की बिक्री हुई, टिकटों की हुई, विंडो पर हुई, पुस्तक प्रदर्शनी पर हुई, तो इतने हमारे टिकट बिके। तो उसने पूछा है चारों दिन में कितने टिकट बिके। तो चारों दिन में टिकट बिकने का मतलब है कि हम चारों को जोड़ देते हैं। तो चारों दिनों में जो टिकट बिके वो कितने, यहां हम इनको जोड़ देते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे? 2 + 4 + 2 6, 6 + 0 + 1, यहाँ हो गया 7। फिर यहाँ पर हुआ 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20। ऐसे ही यदि हम यहाँ 2 हमारे पास हासिल आएंगे, 2 और 8 10, 10 और 7 17 हो जाएंगे। यहाँ फिर एक हासिल हो गया, तो 1 और 1 2 और 3, 3 और 4 7। तो ये कितना हो गया? 7707 टिकट 4 दिन में बिके। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? तो कितने रन उसने अपनी बनाए हैं अभी? क्वेश्चन नंबर 2, जो क्रिकेटर है शेखर ने अब तक कितने रन बनाए? रन बनाए बराबर कितने बना दिए हैं? उसने रन बनाए हैं 6980। और कुल कितना बनाना चाहता है? चाहता है बराबर 10,000। अब उसे और कितनों की जरूरत पड़ेगी? अब हम क्या करेंगे? इस 10,000 में से 100 घटा दो। तो उसने पूछा आगे कितने रन और बनाए, तो कितने रन और बनाने पड़ेंगे? कितने रन और बनाने होंगे? बराबर 1000 10,000 माइनस 6980, जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? अब हमने क्या किया, यहाँ तो कॉलम मेथड में जोड़ दिया इसको, स्तंभ मेथड। अब हमने यहाँ हॉरिजॉन्टल लिख दिया। तो क्या करेंगे? या तो ऐसे ही घटा दो, या फिर क्या करेंगे? 10,000
और 6980 को इस तरह से घटा दो। तो 0 से 0 माइनस करेंगे 0 आएगा, 0 में से 8 घटा नहीं सकते, तो यहाँ से हमें हासिल लेना पड़ेगा। यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो यहाँ से हम लेते हैं और यहाँ हमारे पास क्या होगा, पहले तो 10 ही आएगा, फिर ये 10 यहाँ हो जाएगा, फिर ये 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ से क्या किया, जब यहाँ हमने एक यहाँ लेके 10 पहुँचे, तो 10 में से एक और 10 पहुँचाएंगे तो यहाँ 9 बचेंगे, फिर इस 10 में से भी आगे पहुँचाएंगे हम तो यहाँ 9 बचेंगे, ये 10 आएगा। तो 10 माइनस 8 2 होगा, 9 माइनस 9 0 होगा, 9 माइनस 6 3 होगा। तो यहाँ आपके 3020 रन और तुम्हें चाहिए जब वो शिखर के रन जो होंगे 10,000 बनेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 यदि आप देखेंगे तो उसमें कहा है कि चुनाव प्रत्याशी हैं दो, उनमें किसको कितने रन वोट मिले हैं उसका हिसाब देखा गया और कितने वोट से वो जीता। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो पहले जो जीतने वाला था सफल प्रत्याशी, उसके पास कितने मत मिले। तो सफल प्रत्याशी को, क्वेश्चन नंबर 3 है, सफल प्रत्याशी को मत मिले बराबर कितने मत मिले हम यहाँ लिखेंगे, वो है 5,77,500 और उसका जो निकटतम प्रतिद्वंदी था उसको कितने मत मिले। सफल को या असफल कह दें, या इसके लिए जो बुक में शब्द यूज किया है प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी भी यूज करते हैं। प्रतिद्वंदी को मत मिले बराबर, यहाँ है 3,48,700। अब हम इसको पूछा कितने अधिक मिले, इस पहले वाले को कितने अधिक मिले, कितने मतों से पहला प्रत्याशी जीता। तो यहां हम देखेंगे सफल प्रत्याशी को जीत कितने मतों से मिली। सफल प्रत्याशी को जीत मिली, सफल प्रत्याशी जो जीता बराबर, या इनको आप यहाँ से माइनस कर दो तो देखोगे यहाँ क्या मिला, ये 0 ये 0, 5 में से 7 घटा नहीं सकते तो यहाँ से हासिल लेंगे, तो यहाँ जब हो जाएगा हमारे पास 15, यहाँ रह जाएगा 6, तो 15 में से 7 गए 9 आएंगे, 8, फिर यहाँ 6 बचा, 6 में से 8 नहीं जाएंगे तो यहाँ हासिल लेंगे, यहाँ 16 हो जाएंगे, यहाँ फिर 6 बचेगा, 16 में से 8 गए, फिर 8 हो गए, फिर यहाँ 6 में से 4 जाएंगे 2 और 5 में से 3 गए 2, 2,28,800 मतों से जो पहला प्रत्याशी है वो जीत गया। ऐसे इस तरह से हम क्वेश्चनों को कर लेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन अगला भी है कि कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,50,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,0768 रुपए की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक। तो यहाँ पर दोनों में देखेंगे कि दोनों की पूछा गया कि दोनों को मिलाकर कितनी हुई, तो दोनों को जोड़ देंगे। फिर पूछा है किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, तो दूसरे सप्ताह में 4 लाख है, पहले में 2,85,000 है, तो दूसरे सप्ताह में अधिक हुई। और कितनी हुई, तो फिर यहाँ हमें घटाना भी पड़ेगा। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को करें तो ये देखेंगे कि हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक काम नहीं है 3 काम करने पड़ेंगे। तो पहले सप्ताह में कितने रुपए की बुक गई, कीर्ति बुक स्टोर
ने जून के प्रथम सप्ताह में इतने मूल्य की पुस्तकें बेची। तो कीर्ति बुक डिपो जो है जून में वो कितनी बुक बेच रहा है? जून के प्रथम सप्ताह में उसने बेची 2,85,891 रुपए की। इतने रुपए की वो बुक बेची। जबकि ये कीर्ति बुक डिपो स्टोर जून के दूसरे सप्ताह में जो बुक बेचती है, बुक बेची वो हुई 4,768 रुपए की। ये अमाउंट है। अब उसने पूछा कि कुल दोनों सप्ताह में उसने कितनी बिक्री की। तो दोनों सप्ताह में बिक्री कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? दोनों सप्ताह में जो बिक्री हुई वो हम जोड़ करके पता कर लें कि जोड़ देते हैं। यहां जोड़ेंगे 9 प्लस 8 प्लस 1 9। ये सिंबल हम यहां लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं। यहाँ जो हमारे अमाउंट लिखने का है वो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ आपका होगा 8 जमा 1 9, 9 और 6 15, एक हासिल हो गया। 8 और 1 9, 9 और 7 16, फिर एक हासिल हो गया। 5 और 1 6 हो गया, ये 8 हो गया और ये हो गया 6। मतलब 6,86,659 रुपए की बुक जो उनमें बेच दी गई। अब उसने कहा है दूसरे क्वेश्चन में कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। तो दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। दूसरा आंसर आ गया। अब उसने पूछा कितनी बिक्री अधिक हुई, कितनी अधिक हुई। तो अधिक बिक्री के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। कितनी अधिक बिक्री हुई, तो यहां हम लेंगे 4,768 में से 2,85,891 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 8 माइनस 1 7, यहाँ 6 में से 9 नहीं घटाएंगे तो हासिल लेंगे, यहाँ हो जाएगा 16, 16 में से 9 जाएंगे तो 7 आएगा। फिर यहाँ रहेगा 6, 6 में से 8 नहीं जाते तो हासिल लेंगे, फिर हासिल यहाँ लेंगे तो ये 16 हो जाएगा। 16 में से 8 गए तो 8 बचेंगे, बट यहाँ क्या था, यहाँ 9 बचेगा। फिर यहाँ बचेगा 9 और यहाँ 3 रहेगा। तो 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गए 1। तो 1,14,877 रुपये जो है वो अधिक बिक्री हुई। इस तरह से हमारे पास यहाँ देखो इसी एक क्वेश्चन में प्लस का काम भी हो गया और माइनस का भी हो गया, जोड़ का भी हो गया और घटा का भी हो गया। इसी तरह से आपके बाकी क्वेश्चन भी इसी टाइप के हैं। इनको आप क्वेश्चनों को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह से इन क्वेश्चनों को करते हुए आप
मैक्सिमम काम कर सकते हैं। आगे एक क्वेश्चन और ले लें और आगे लास्ट के क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं लास्ट में, 12th क्वेश्चन है। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिली दही है, 25 मिली धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? तो यहाँ भाग का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने क्या लिए, प्लस माइनस के लिए, ठीक है, प्लस माइनस हो गया। गुना का भी क्वेश्चन ले सकते हैं, एक क्वेश्चन गुना का ले लेते हैं। ऐसा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है, 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं? ये भी भाग का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है भाग के ही ले लेते हैं, कोई नहीं, तो ये तो दोनों सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, और उसमें कहा गया है कि यदि हमारे पास दही है और दही में से कुछ गिलासों में डालना है दही को, तो दही के कितने गिलास भरे जा सकते हैं या कितनी दही आएगी? तो पहला भाग है क्वेश्चन नंबर 12 में, हमारे पास एक बर्तन में दही कितनी है? क्वेश्चन नंबर 12, बर्तन में जो दही है वो कितनी है? बर्तन में दही है 4 लीटर 500 मिलीलीटर, 4 लीटर और 500 मिलीलीटर। अब इसको सबसे पहले 4 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो एक अभी हमने पढ़ा था कि 1 लीटर बराबर कितना होता है? बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। अब यहाँ यूज करेंगे तो 4 गुना 1000 प्लस 500 मिलीलीटर, मतलब 4000 प्लस 500 4500 मिलीलीटर हो जाएगा। ये हमारे पास दही है। अब अगला भाग जो है उसने कहा है कि 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? तो एक गिलास की धारिता क्या है? पच्चीस मिलीलीटर। अब 25 मिलीलीटर का एक गिलास है, तो कितने गिलास भरे जा सकते हैं, इसने ये पूछा है। तो गिलासों की संख्या पता करनी है। अब गिलासों की संख्या पता करनी है तो कैसे करेंगे? अब आप देखेंगे कि हमारे पास एक बड़ी बाल्टी है और एक आपके पास बाल्टी में मग है, तो कितने मग से बाल्टी खाली हो सकती है या किसी दूसरी बाल्टी में उसको बदलना हो तो कितने मग भरेंगे? ये गिनने के लिए क्या करते हैं, हम भरते हैं, उसे दूसरे बर्तन में डालते हैं, उसे भर के फिर दूसरे बर्तन में डालते हैं। ऐसे ही यदि हमारे पास ये इतना सारा सामान है, दही है, तो उसको इतने इतने छोटे छोटे गिलासों में भर के बदलना है, तो कितने बार हमें करना पड़ेगा ये समझना है। तो हम बिना एक्चुअली पानी या दूध या दही के हम ये बता सकते हैं कि हमें कितने गिलासों की जरूरत पड़ेगी। कितना है? 25 मिलीलीटर है। तो यदि हम यहाँ कहें कि इसको 4500 मिलीलीटर को हम 25 मिलीलीटर से भाग कर दें तो हमारे पास गिलासों की संख्या आ जाएगी। अब भाग कैसे करेंगे? भाग करना आता है तो वो भी हमें जरूरी है सीखना, कैसे करते हैं। तो यहाँ हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमें कितने गिलास की आवश्यकता होगी इस दही को 25-25 मिलीग्राम के गिलास में भरने के लिए। तो जब ये हमने कह दिया कि जब इस तरह का क्वेश्चन आया कि कितने गिलास चाहिए तो हमें भाग करना होता है। अब भाग कैसे करेंगे? अब देखो 25 से भाग करेंगे 4500। अब भाग करना आना चाहिए आपको, गुना आना तो सीख लिया।
भाग करना भी नहीं चाहिए। अब 2 अंकों की संख्या से इतनी बड़ी संख्या को भाग करेंगे तो कैसे करेंगे? अब ये देखेंगे कि ये 2 अंक है तो यहाँ भी ये 2 अंकों में भाग होना चाहिए। अब 2 अंकों में भाग होगा तो 25 को एक बार करें तो 25 आता है, 25 को 2 बार करें तो 50 हो जाएगा, ये तो 45 ही है। तो 25 को एक बार करते हैं, 25 एकम 25, और यहाँ से इसको घटा दें तो यहाँ से 5 में से 5 गए 0, लेकिन 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा। अब हम ये 1 0 नोट करेंगे यहाँ, अब ये कितना हो गया? 200 हो गया। अब देखो 200 हो गया तो 25 का पहाड़ा हम पढ़ सकते हैं, 25 अट्ठे 200 होते हैं, तो 25 अट्ठे 200 हो गए। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ तो सब 0 हो गया, लेकिन एक 0 तो ये भी तो बचा था, इस 0 का क्या करेंगे? इस 0 को करने के लिए हमें ये 0 हमारे पास एक्स्ट्रा है, बट इसको कैसे बताएंगे? 18 क्लास में तो नहीं आएगा, ये जो एक 0 है वो एज इट यहां से यहां हो जाएगा। तो ये हुआ हमारे पास 180 ग्लास, हमारा आंसर होगा कि 180 ग्लास हमारे पास 25-25 मिलीग्राम के होंगे, तो ये सारी दही उनमें आ जाएगी। अब इसको यदि हमें चेक करना है क्या ये ठीक है, तो क्या करेंगे? 180 को 25 से गुना करके देख लो, ऐसे भी कर सकते हैं। चेक करना है तो कैसे करेंगे? गुना करो। अब 25 की गुना करेंगे, 0 में तो क्या आएगा? 0, यदि 25 का पहाड़ा आता है तो, और 25 का नहीं आता तो 5 का कर दो, तो 5 से गुना करेंगे, 5 0 0, 5 अट्ठे 40 की 0, 5 एकम 5 और 4 9। अब यहाँ 0 लिखते हैं। फिर 2 की गुना 0 में करेंगे तो 2 की गुना 0, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 1 3। अब देखो क्या आया, इनको जोड़ेंगे तो ये 0 आया, ये 0 आया, 9 और 5, 9 और 6 15 और 3 और 1 4। अब ये आ गया ना जो हमें चाहिए। हमने ये क्रॉस चेक भी कर लिया कि हम इस तरह से इसको करेंगे। तो इस प्रकार से आपकी सेकंड एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन में लिए। फिर भी यदि आपका कोई क्वेश्चन कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछें, वहाँ मार्क करें कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आया, हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको फर्दर पहुंचाएंगे। तो आप अकॉर्डिंग टू दिस गाइडलाइन समझाया जैसे है उसको आप करें और फिर आगे एक्सरसाइज कर लेंगे।